तो कल हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बस ये बता दो तुम कि मैम इस हैं कि जो मैटर है, क्या अगर हम साइंस की टर्म्स में चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो क्या वो मैटर जो हमारे चारों आसपास है, हमारे चारों तरफ है, वो प्योर है या नहीं, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम ये पढ़ने वाले थे इस चैप्टर में। कल हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी? हाँ जी, आज हम बेसिकली क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। अगर ये हमारा डिस्कस हो जाएगा तो फिर हम मिक्सचर्स पे चलते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स को डिस्कस करेंगे। आओ जरा। हाँ जी, कल हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ ली थी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स की, है? हाँ हाँ जी, मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कर ली थी हमने, बताओ जल्दी। लश्चर होता है, शाइन होती है, और क्या पढ़ा था? है सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और क्या पढ़ा था? डक्टिलिटी। डक्टाइल क्या मतलब होता है? हाँ जी, डक्टाइल होने का क्या मतलब है? डक्टाइल होने का क्या मतलब है? एक एक करके बताओ, खिचड़ी मत पकाओ। जिनकी वायर्स बन जाए। मेलिबल का क्या मतलब होता है? जिनकी शीट्स बन जाए। और बताओ। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर देते हैं जनरली, है ना? और बताओ। कलर्स कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। और बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रह गई थी? हैं? नॉन ब्रिटल का क्या मतलब है? ऐसी टर्म्स। गुड इवनिंग हो गई तुम्हारी अभी से? कोई गुड इवनिंग का टाइम भी है नहीं? और अच्छा चुप हो जाओ तुम, दूर दूर नहीं बैठ पा रहे हो क्या? पढ़ लो थोड़ी थोड़ी सी सीरियसली पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होगा नहीं तो। क्लास तो बंद ही करनी पड़ेगी लग रहा है तब। हाँ जी, आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? तो चैप्टर 2 स्टार्ट किया था कल की क्लास में। आज की क्लास में होपफुली हम लोग डिस्कस कर लेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। कल हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे मेटल्स की, है ना? तो मेटल्स तुमने पढ़ लिया था कि सोनोरस होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, लश्चरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेरी तरफ से रह गई थी तुम्हारी कि जो अपने मेटल्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टी है उनकी? कि मेटल्स जनरली कैसे हैं? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। ज्यादातर मेटल्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट वन। कौन है वो? मरकरी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी काफी इंपॉर्टेंट, कि एक ऐसा मेटल बताइए जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, एक इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। रूम टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? अब तुम्हारे किसी के दिमाग में आएगा, मैम जब एलॉय बनाते हैं, है ना, कॉपर जिंक किसी का भी एलॉय बनाते हैं मैम, उसको तो मेल्ट कर लेते हैं हम, लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं। तो मैम वो भी तो मेटल है, लेकिन वो तो लिक्विड बन रहे हैं। आप कह रहे हो कि जनरली सॉलिड है। हाँ जी, बताइए क्या मतलब है? रूम टेम्परेचर नॉर्मल, देखो केमिस्ट्री में 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर माना जाता है। ये तुम अभी पढ़ोगे एक्सपेरिमेंट्स में, ये टेम्परेचर लोगे एज रूम टेम्परेचर। तो तुम ये मान कर जो नॉर्मली नॉर्मली अगर तुम्हें आयरन मिलता है किस स्टेट में मिलता है? पिघली हुई फॉर्म में मिलता है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो ये बात कहना चाह रहा है कि मेटल्स रूम टेम्परेचर पे जनरली जो उनकी स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन ये भाई बेचारा ऐसा होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट है। कैसा कलर है मरकरी का? हाँ जी, वाइटिश, सिल्वरी वाइट है। एग्जाम्पल नहीं है, ये प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सारे एग्जाम्पल हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, सारे क्या है? सारे सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। लेकिन एक इकलौता ऐसा मेटल है जो मरकरी है, वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा एट रूम टेम्परेचर। ये मतलब एक एक्सेप्शन है। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा। तो तुम्हें अब एक चीज पे फोकस करना है, तुम्हें फालतू की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखनी ही नहीं है। बहुत सारे एक्सेप्शन है इसमें, 10th क्लास में पढ़ेंगे आराम से, क्योंकि वहां क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पलर में एक दो चीजें दी हुई है, उनको हम एग्जाम्पलर करते हुए डिस्कस कर लेंगे। बेटर है तुम यहाँ पे ना उनको ऐड करो, मेरी यही
तुमसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। बताना कौन है? हाँ जी, ये क्या है? कॉपर कौन से रंग का होता है? ब्राउन, है ना? ये ब्राउन कलर की वायर्स हैं, कॉपर की वायर्स हैं, तुम्हें पता है ना। अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। है तो सिल्वर भी अच्छा, लेकिन सिल्वर महंगा है, इसलिए उसकी तारें नहीं बनाते। इसीलिए हम किसको यूज करते हैं? इसलिए हम किसकी यूज करते हैं वायर्स? ये अपना है कॉपर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो होती हैं वो अपनी होती हैं कॉपर की, और वो होती हैं ब्राउन इन कलर। तो ऐसा कुछ मिले तुम्हें तो वो अपनी कॉपर की वायर्स है। बस अब आ जाने दो जिसको आ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़नी है हमने प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हाँ जी, कोई मुझे एक बार प्योर सब्सटेंस की एक बार क्लासिफिकेशन बता दो। चल, जो कल की क्लास में पढ़ा था एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। हाँ जी, कौन बताएगा? नाव्या, पूरा क्लासिफिकेशन बताओ केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर का। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया मैटर को? कौन कौन से? प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। हाँ जी अरिहंत, इम्प्योर सब्सटेंसेस का नाम क्या है? इम्प्योर को मैम बोल रहे हैं मिक्सचर्स। हाँ जी अरिहंत, ये बताओ मिक्सचर्स कितने टाइप का है? कौन कौन से हैं? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, आज उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी सिद्धार्थ, प्योर सब्सटेंसेस को आगे कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? हाँ जी अर्पित, 2। प्योर सब्सटेंसेस जो है फर्दर 2 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं 2 ग्रुप्स हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हाँ जी, एलिमेंट्स फर्दर कितने ग्रुप्स में कैटेगराइज है सिद्धार्थ? एलिमेंट्स फर्दर कितने और उनके टाइप्स हैं एलिमेंट्स के? एलिमेंट्स के और फर्दर कितने ग्रुप हैं? जल्दी बोलो फटाफट, इतना टाइम नहीं, तो सोच सोच के बताओगे अभी तो देगा। हाँ जी अर्पित, आप बताओ। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। ठीक है, यही तो है या कोई और भी है? यही है मैम। एलिमेंट्स जो हैं वो फर्दर 4 आगे उनके टाइप्स हैं। हाँ जी, कंपाउंड्स बता दो नाव्या, कंपाउंड्स कितने टाइप के हैं जो हमें पढ़ने हैं? कौन कौन से हैं? आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी कल की क्लास में, हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। जल्दी बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है ना वो ऑपोजिट है जो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। हाँ जी, मेटल्स आर लस्ट्रस, यस ऑफ कोर्स। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस या दे आर नॉट लस्ट्रस। ऑपोजिट करके लिख दो सारी प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइन, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइन, डू नॉट हैव शाइन। साथ के साथ क्लास में ही याद करना है सब कुछ, क्योंकि इन चैप्टर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम साथ के साथ इन्हें ना कर पाओ। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी, प्लांट टिश्यूज भी, आगे जितने भी चैप्टर्स करेंगे उनको क्लास में ही करो, क्योंकि फिर तुम्हारे वो आ जाएंगे हाफ एंडली। फिर पिछला अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ये तो तुम साथ साथ लर्न करते हुए चलो। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट बोलिए जल्दी। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि मैम नॉन मेटल्स जो है वो नॉन लस्ट्रस है, उनके पास कोई शाइन नहीं है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी शाइन। हाँ जी, क्या ये सोनोरस होंगे? नहीं होंगे। तो लिखो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ठीक है, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी ऑफ कर लेते हैं, फिर देख लेंगे गर्मी लगेगी तो दोबारा से। हाँ जी बोलिए। नॉट सोनोरस का क्या मतलब है? साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और बताओ, लिख लो फटाफट। दे आर नॉट, अब एक ही में लिख लो सारी प्रॉपर्टीज। दे आर नॉट व्हाट? डक्टाइल, दे आर नॉट मेलिएबल, दे आर नॉट जो भी है। और अभी आ रही हूं, पहले पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। हाँ जी, और कौन सी प्रॉपर्टी बच गई जो हमने मेटल्स में पढ़ी थी? मेटल्स में चमक है, इनमें चमक नहीं है। मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। मेटल्स की वायर्स और शीट बना सकते हो, यहां पे वायर्स और शीट आप नहीं बना पा रहे हो। हाँ जी, और बताइए। इनमें वैरायटी ऑफ कलर्स है, लिखो। नॉन मेटल्स हैव या शो वैरायटी ऑफ कलर्स, वैरायटी ऑफ कलर्स। अभी तुम देखोगे लाल रंग के हैं, बहुत डार्क पीले रंग के हैं। ठीक है,
ब्राउन कलर के हैं, ऐसे ऐसे हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है कलर्स की, ठीक है। हाँ जी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है, एक पॉइंट जो रह गया है उनके रिस्पेक्ट में, वो ये है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। किसके? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ, लिखो, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक चीज मैं बता रही हूँ, एक्सेप्शंस हैं 10th क्लास में, इनके एक्सेप्शंस दिए हुए, मैं चाहूं तो तुम्हें यहां पे भी करवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अभी जरूरत नहीं है। जितनों की जरूरत पड़ेगी वो मैं अपने आप बता दूंगी कि बेटा आप नोट्स में अपने ऐड कर लो, ये तुम याद कर लेना, जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस, हर एक चीज में एक्सेप्शन है, हर एक चीज में, हर एक प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मेटल्स जो हैं उनमें लश्कर होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटल्स में लश्कर है ना, लेकिन हमारे पास नॉन मेटल्स में जैसे कि आयोडीन, वो लश्करस है। तो हमें इतने फालतू के भी झमेले में नहीं पढ़ना, अभी बेसिक प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जनरल, ठीक है। हाँ जी, और बताओ, बस इतनी ही पढ़ी थी कल। उधर मेटल्स में और नॉन मेटल्स में क्या फर्क है? मेटल्स में शाइन है, नॉन मेटल्स में शाइन नहीं है जनरली। हाँ जी, और मैम ये गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ये बैड कंडक्टर है नॉन मेटल्स की बात करें तो। और बताओ, और बताओ, ये डक्टाइल है, मेलिएबल है मेटल्स, और ये नॉन डक्टाइल और नॉट मेलिएबल है। और अब स्टेट पे आ जाओ, स्टेट की बात कर लेते हैं। देखो नॉन मेटल्स जो हैं बच्चों, उनकी सारी ही स्टेट्स पॉसिबल है। हाँ जी, ध्यान से सुनो, नॉन मेटल सारी की सारी स्टेट में अवेलेबल है। ये गैसेस भी हैं, सॉलिड भी हैं, लेकिन यहां पर भी लिक्विड एक ही है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन के आएगा कि उस मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, और उस नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि मैम अगर मेटल्स की बात कर रहे हैं, कौन सा मेटल है जो लिक्विड है? हाँ जी, कौन सा मेटल है जो लिक्विड है? जल्दी बोलिए, कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर? मरकरी। ऐसे ही एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मली टेम्परेचर, यही है ब्रोमीन। एक गैसेस 11 है तो लिक्विड। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना, इसमें सारी स्टेट्स पॉसिबल है। वहां सिर्फ सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, या फिर एक लिक्विड है, गैसेस नहीं है। यहां पर गैसेस भी हैं, 11 गैसेस हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं? हाँ जी, ये कौन है? ये अपना भाई है ब्रोमीन, ब्राउन कलर का, ये ट्यूब में भरा हुआ है एक में, ठीक है। तो ये भी लिक्विड है, इससे तुम्हें मेमोराइज हो जाएगा ना कलर क्या है उसका। कलर क्या था? मरकरी का कलर सिल्वरी व्हाइटिश है ना, व्हाइटिश कलर का है। और यहाँ ये क्या है? ब्रोमीन, ब्राउन इन कलर है। अब आ जाओ जरा, कौन कौन सी गैसेस हैं? गैसेस बहुत सारी हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं और ये गैसेस हैं। और बताओ जरा, हीलियम, आर्गन, नियॉन, जीनन, रेडॉन, क्रिप्टन, बहुत सारी हैं भाई, बहुत सारी। ये सारी नोबल गैसेस है जो मैं नीचे लिखी है ना, ये सारी क्या है? अब ध्यान से सुनो, मैम आप तो कह रहे थे नोबल गैसेस अलग होती हैं, लेकिन अगर हम स्टेट वाइज की बात करें तो हम इन्हें इसी में इंक्लूड कर देते हैं नॉन मेटल में, जबकि नॉन मेटल नहीं है, नोबल गैसेस अलग होती हैं। तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे ना, ये बिल्कुल ही अलग है, लेकिन इसी में इंक्लूड किया गया इनको। जब तुम बात करते हो ना कि ये गैसेस हैं, तो ये सारी इसी में आ जाती हैं। तो ध्यान से सुनो, जो नॉन मेटल्स हैं अपने, वो गैसेस भी हैं। हाँ जी, और बताना जरा कौन कौन सी गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी क्या है? ये सारी अपनी क्या है? ये सारी मैम नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बताना जरा, ऑक्सीजन हवा में कैसे मिलेगी? क्या ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में मिलेगी? हाँ जी, इस फॉर्म में मिल जाएगा क्या? नहीं मैम, एटम तो एग्जिस्ट नहीं करते। एटम तो सिर्फ किसके एग्जिस्ट करते हैं? इनके, हाइड्रोजन का भी नहीं करता। इनके एटम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। नोबल गैसेस के जो एटम है वो एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन मैम ऑक्सीजन का एटम नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा हमें हवा के अंदर। तो अब बात सुनो ध्यान से, नॉन मेटल्स, इसका मतलब मेटल सिर्फ सॉलिड होंगे या फिर एक लिक्विड है, गैसेस कोई नहीं है। नॉन मेटल्स कुछ भी हो सकते हैं मैम, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, लेकिन लिक्विड सिर्फ एक है। कौन है लिक्विड? ब्रोमीन। याद रखना है, पूरे चैप्टर में याद होना चाहिए, मैं कभी भी पूछ लूंगी किसी से। हाँ जी, मुझे प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन कौन बताएगा? वो चीज बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए जब तुम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो। जल्दी बोलो, बोलिए जल्दी, एक एक करके सबसे पूछ रही हूँ, आराम आराम से बताओ। हाँ जी,
हाँ जी, ऐसा कोई सब्सटेंस की फॉर्म, ऐसी फॉर्म किसकी, मैटर की, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के क्या है बच्चों, जिसमें है सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स। हाँ जी, पार्टिकल से क्या मतलब है मैम? पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, और पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कल हमने पढ़ लिया था ये। हाँ जी, एटम्स किस में मिलते हैं हमें? कौन सी प्योर सब्सटेंस की वो फॉर्म है जिसमें एटम्स हैं और एक जैसे एटम्स हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट वो फॉर्म है प्योर सब्सटेंस की जिसके पास सिर्फ सिर्फ क्या है बच्चों, जिसके पास मैम सिर्फ और सिर्फ क्या है, सारे के सारे सेम एटम्स है। सुनो ध्यान से, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन थी कि प्योर सब्सटेंस वो फॉर्म ऑफ मैटर है जिसके पास एक जैसे पार्टिकल्स हैं। अगर तुम किसी भी प्योर सब्सटेंस को उठाओगे ना दुनिया जहान के, उसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे कि हमने किसकी बात करी थी, अगर मैम हम एलिमेंट की बात करते हैं तो इसमें सारे एटम्स एक जैसे हैं। अगर मैम हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो यहां पर सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसे हैं, या फिर आयंस एक जैसे हैं। ये तो सेम चीज क्या है, इनको क्या बोल रहे हैं, एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, यही तो मैम बोल रहे हैं पार्टिकल्स। इसका मतलब प्योर सब्सटेंस वो है बच्चों, कौन है प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसके पास क्या है, जिसके पास एक जैसे पार्टिकल्स हैं, जो मिलकर बना है एक जैसे पार्टिकल से। हाँ, गैस, हाइड्रोजन एटम नहीं। हम्म हम्म हम्म। तो लेकिन कंडीशन है ना, मिला के पानी कब बनता है? ऐसे थोड़ी ना कि ये मिला दिया यहाँ रूम टेम्परेचर पे जी पानी की बाढ़ आ गई। पानी की ऐसे तो फिर जहाँ जहाँ पानी की कमी हो जाती है राजस्थान वगैरह में, वहाँ यही करें, पकड़ पकड़ के मिलाएं और पिए फिर उसे। ऐसे नहीं होता ना बेटा, कंडीशंस है, सेट ऑफ कंडीशन है। और ये एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा, पानी को तोड़ते हैं बिजली मार के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलती है। तो कंडीशंस हैं, ऐसे नहीं कि पानी की जहाँ कमी है वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिला के पानी बना देंगे, है ना। कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस फॉलो करने ही पड़ेंगी, वो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं। आओ जरा इधर, कर सकते हैं, कंडीशंस है। कितना बना लोगे, लेकिन कितनी ऑक्सीजन खींच लोगे हवा में से? सिलेंडर तो मिलते नहीं ऑक्सीजन के हॉस्पिटलों में, है ऐसे वेस्ट करोगे ऑक्सीजन? ठीक है, आ जाओ जरा। हाँ जी, बताइए जल्दी, बताओ जल्दी। मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज थी, क्लियर है? मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है मैम, उससे जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज किसकी है? नॉन मेटल्स की, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज वो नहीं है जो मेटल्स की थी, बिल्कुल ऑपोजिट है। मेटलॉइड्स कौन है मैम? ये वो होते हैं, दोनों की भी नहीं कह सकते मैम, ये होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कहीं कहीं ना कहीं बीच में लाया करती हैं। अगर तुम 10 पैरामीटर्स पढ़ोगे ना तो तुम ये देखोगे, अगर तुम 10 प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, लस्चर, है ना, जैसे कि हीट का कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन और डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, अगर 10 पैरामीटर्स को पढ़ोगे ना तो तुम ये देखते हो यार कुछ मेटल से मैच कर रहे हैं, यार कुछ नॉन मेटल से मैच कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि बीच में है कहीं प्रॉपर तरीके से। वो पूरा ना तो लस्चरस है ना नॉन लस्चरस में आ रहा है, वो बीच की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो लिखो ये कौन से एलिमेंट्स हैं? दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स having properties, having properties intermediate between किसमें, between metals and नॉन मेटल्स। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कहीं बीच में लाए कर रही है मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के। दीज आर द एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज है दोनों से मैच कर। देखो हमें इस पर पूरी कहानी नहीं याद करनी है, 11th और 12th में पूरा डिटेल में पढ़ोगे वहां पर। अभी ये नहीं पढ़ना कि मैम क्या प्रॉपर्टी है इनकी, कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी किससे मैच करती है, बस अभी इतना ध्यान रखना है कि कहीं बीच वाली प्रॉपर्टीज है, ना तो प्रॉपरली मेटल्स वाली है ना प्रॉपरली नॉन मेटल्स वाली है, कहीं बीच में लाया करती है। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हाँ जी, एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़ने हैं? एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। अब इनके एक इंपॉर्टेंट चीज, हाँ एक चीज बताओ, पीछे जाती हूँ एक सेकेंड, पूछती हूँ एक चीज। मेटलॉइड, हाँ वही तो बता रही हूँ मैं। ये बताना सिंबल्स आते हैं, सिंबल्स पढ़े हैं किसी क्लास में तुम लोगों ने? जैसे कि गोल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
AU, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, Na, पोटेशियम के पढ़े ना। तो यही पूछना चाह रही थी, एक मिनट, सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना सिंबल्स भी। इधर आओ, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H, ऑक्सीजन, आयोडीन, समथिंग, हाँ जी, और कार्बन C, क्लोरीन Cl, ठीक है। तो अब इसी तरीके से मुझे आप बताओ नॉन मेटल्स के क्या, इनके क्या सिंबल्स हैं? हाँ जी, मेटलॉइड्स के सिंबल बताइए जल्दी। बोरोन का है B, सिलिकॉन का है Si, जर्मेनियम का है बच्चों Ge, आर्सेनिक का क्या है As, और एंटीमनी का क्या है? सोचो, पढ़ा है कभी? Ai, वाह, हाँ जी, और टेल्यूरियम का है Te, लिखो इन्हें। एंटीमनी का मेरे ख्याल से Sb है, SB, लेट मी चेक, ठीक है, लिखो फटाफट जल्दी। और ये सिंबल्स तुम्हें याद होने चाहिए, हम धीरे धीरे आदत डाल लो कि हाँ भाई हाँ, हम सिंबल्स भी हमें आ गए हैं इस चैप्टर में, जो जो पढ़ते जा रहे हैं हमें सब दिमाग में आ रहा है हमारे। लिखो जल्दी फटाफट, ठीक है। बोरोन का B, सिलिकॉन का Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक का As, Ar मत लिख देना, और एंटीमनी का है Sb, और टेल्यूरियम का है Te। तो ये जो अपने, अब तुम देख लो, सिलिकॉन है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ जी, सिलिकॉन शाइनी है ना, इसका मतलब इनमें शाइन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया ना, बीच की प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलेंगी, कुछ नॉन मेटल से मिलेंगी, हमें उसके झमेले में भी पढ़ना नहीं है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज क्या है। ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनका इंपॉर्टेंस कहाँ है? इनको तुम पढ़ोगे सेमीकंडक्टर्स में, इनका इंपॉर्टेंस ये है, फिजिक्स में पढ़ोगे, 12th में पता नहीं 11th में। ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर कौन है? इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के गुड कंडक्टर कौन थे बच्चों? हाँ जी, मेटल्स क्या है? मेटल्स तो मैम गुड कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स क्या थे? बैड कंडक्टर थे। ये क्या है? सेमीकंडक्टर है, मतलब बीच के, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है इनकी। सिंबल्स बेटा अभी पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में। एक साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस, उन्होंने, फिर उनको ज्ञान जागृत हुआ, उनके अंदर बहुत ज्ञान आया, ठीक है। हाँ, एक ले सकते हैं, 2 भी लेटर ले सकते हैं, लेकिन पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा। हाँ, वो उनके लैटिन नेम से आए, बहुत सारे हैं। सोडियम है, सोडियम को Na क्यों लिखते हैं? पोटेशियम को K क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनके जो लैटिन नेम है ना, वहां से डिराइव करे हैं। जैसे नेट्रियम है और पोटेशियम का केलियम है लैटिन नेम, तो वहां से वर्ड उठाए हैं। तो पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, इतने इम्पेशेंट मत हो, भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। अब तुम मुझे बताओ, क्या एलिमेंट हमें अलग अलग स्टेट में मिलते हैं? बताओ जरा, सॉलिड स्टेट वाले बताओ जरा कुछ। और बहुत सारे हैं मैम, बहुत सारे, थक जाओगे लिखते लिखते, इतने सारे हैं। अब यहां पर हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं, एलिमेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। लिक्विड स्टेट में बताओ कौन कौन है? मैम लिक्विड स्टेट में तो 2 ही है, मरकरी मेटल और ब्रोमीन नॉन मेटल। ब्रोमो ब्रोमो कर रहा है, ब्रूनो। हाँ जी, गैसेस कौन कौन सी हैं? मैम गैसेस भी बहुत सारी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और मैम अपनी नोबल गैसेस, और भी बहुत सारे हैं, बट हमने एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख के ये चीज देख ली है। इसका मतलब जो एलिमेंट है, हाँ, जो एलिमेंट है उनकी स्टेट कुछ भी हो सकती है। देखो, अगर वो तुम्हें क्वेश्चन देगा कि मेटल किस स्टेट में मिलते हैं, तो क्या आंसर होगा? सॉलिड और लिक्विड। अगर वो तुमसे नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट पूछेगा तो सॉलिड, लिक्विड, और इट कैन बी गैस। भले ही मतलब लिक्विड एक ही है, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो आंसर होगा। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा कि एलिमेंट क्या अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलते हैं, हाँ भाई मिलते हैं। अगर वो एलिमेंट वर्ड लिखेगा, इसका मतलब एलिमेंट तो सॉलिड भी हो सकते हैं, एलिमेंट तो लिक्विड भी हो सकते हैं, और एलिमेंट तो गैसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट। लेकिन अगर वो तुम्हें कह देगा कि मेटल्स कुछ भी हो सकते हैं, हाँ जी,
मेटल किसी भी आपको फिजिकल स्टेट में मिल जाएंगे, सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मेटल किसी भी ऐसे नहीं, मेटल मेटल तो मैम सिर्फ सॉलिड है। मेटल क्या है? लिक्विड बना सकते हैं मेल्ट करके, लिक्विड तो किसी का भी बना लोगे ना मेटल का, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि ऐसा मेटल जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर और ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल जो नॉर्मल स्टेट है उसकी नेचुरल स्टेट है वो लिक्विड है। बना तो तुम इनको भी सकते हो, आयरन को मेल्ट करो बनेगा पिघला हुआ लोहा मोल्टन स्टेट में, ठीक है। लेकिन हम यहां पर सारी किसकी बात कर रहे हैं? ये हम सारी बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की, नेचुरल नेचुरल, ठीक है। चलो हाँ जी, नोट कर लिया सब कुछ? चलो अब आओ कंपाउंड्स पे। अब ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से पहले, क्योंकि ये चीज बिल्कुल दिमाग में तुम्हारे क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। हाँ जी, पहली क्या इंपॉर्टेंट चीज है? पहली इंपॉर्टेंट चीज थी मैम प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। प्योर सब्सटेंस मैम दो टाइप के हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कौन से प्योर सब्सटेंस है? एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस है जिनमें सेम टाइप के क्या थे? एटम्स। दो चीजें बची हैं पार्टिकल्स में से, आयंस बचे हैं और अभी भी कौन से बचे हैं? मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से सुनो, कंपाउंड्स भी अपने प्योर सब्सटेंस है, लेकिन कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है बच्चों जो मिलकर बनते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से। ध्यान से सुनो, पहले सुन लो, लेट मी फिनिश दिस। हाँ जी, कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं और उनको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको कंपाउंड को बनाने के लिए केमिकली जो प्रोपोर्शन होता है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ठीक है। ध्यान से सुनो बात, इधर आओ जरा। ये क्या है बच्चों? मैम मान लो ये शुगर है C6H12O6। तुम डेली कौन सी शुगर खाते हो? ग्लूकोज, चीनी खाते हो ना। और ये क्या है? नमक खाते हैं। नमक का क्या फॉर्मूला है? NaCl। हाँ जी, पानी पीते हो? पानी का क्या फॉर्मूला है? H2O। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मैम कंपाउंड्स के। हाँ जी, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? इसके एक लगाना थप्पड़, लगाना इसको एक, और एक उसको भी लगा दे, एक उसको भी लगा। पेपर मैंने देने हैं क्या? नहीं, मेरे को जाना तो बताओ फिर। हाँ जी, लिख लेना। ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड के एग्जाम्पल है। NaCl NaCl मतलब मैम कॉमन सॉल्ट जो हम डेली खाते हैं, टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट इसी को बोलते हैं। देखो NaCl कैसे लिखा जाता है? N बड़ा A छोटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम, और Cl मतलब C बड़ा L छोटा, दिस इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो नमक हम डेली में खा रहे हैं उसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ जी। और शुगर का क्या फॉर्मूला है? जो शुगर हम डेली खा रहे हैं ग्लूकोज घर में, C6H12O6, और पानी का फॉर्मूला H2। ये सारे कंपाउंड्स हैं। पहले कंपाउंड की डेफिनेशन लिखो, कंपाउंड क्या होता है? लिखो, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, compound is a pure substance composed of one or more elements, one or more elements, chemically combined in a फिक्स्ड प्रोपोर्शन। काफी काफी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझना ही अपने आप में एक डिफिकल्टी आएगी। अभी देखना, हाँ जी, लिख लो पहले आराम से कि कंपाउंड जो है वो भी एक टाइप के प्योर सब्सटेंस है। ये ऐसे प्योर सब्सटेंस है जिनमें या तो एक या फिर एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं और वो केमिकली कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब बोलो क्या बोल रहे हो अरियंत? क्या होता है?
है तो नहीं कहा? मेरे पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, घर जाके देखना एक बार और अपने दिमाग के कपाट खोलना। प्योर सब्सटेंस पढ़ा रही थी मैं उस टाइम पे, ठीक है? तो दिमाग अपना थोड़ा क्लास में रखा करो, बता रही हूँ ना, दिमाग क्लास में रखा करो तो समझ में आएगा। और श्योर देखो कितने ज़्यादा हैं, गलत बात पे इतने श्योर हैं कि पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा फर्स्ट लेवल का। हाँ नाव्या, क्या पढ़ाया था कल, बताना जरा इन्हें, क्या पढ़ाया था जब सिल्वर के बारे में और मैं उसके बारे में पढ़ा रही थी, वाटर के बारे में? मैं ये पढ़ा रही थी कि प्योर सब्सटेंस है दोनों। सिल्वर जो है उसमें सिल्वर के एटम्स हैं, वो एलिमेंट है, और जो पानी है उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है, वो क्या था, वो कंपाउंड है, ठीक है? नहीं इनको तो छोड़ दो, इनको तो कोई मूर्ख है बिल्कुल। हाँ जी आओ जल्दी। कंपाउंड भी जो है, आप ध्यान से डेफिनेशन समझ लो, अगर डेफिनेशन समझ नहीं आएगी फिर दिक्कत होगी। अगर सेम टाइप के एटम्स हैं तो उसको हम बोल रहे थे एलिमेंट्स। अगर सेम टाइप के, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ना जरा। कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो मिलकर बने हैं एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से। इसको समझो जरा। मुझे ये बताओ, ये जो पानी है इसमें कितने एलिमेंट्स तुम्हें नजर आ रहे हैं? मैम इसमें दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब मैम यहां पर हमारे पास दो टाइप के एटम्स हैं, टू टाइप्स ऑफ एटम। अब मुझे कोई एक चीज ये बता दो मैम, कल तो आप ये कह रहे थे कि जिनमें एक जैसे एटम होते हैं, सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। फिर मैम ये कंपाउंड में दो टाइप के एटम्स क्यों हैं? हाँ जी बताइए जल्दी, बोलो जल्दी, और दिमाग खोल के बोलना। क्वेश्चन ये है, कल तुमने ये पढ़ा था जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं उनमें। अब वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल आयन भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये पढ़ाया था। उसके बाद ये पढ़ाया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं। एलिमेंट क्या थे? एलिमेंट मैम एक टाइप के प्योर सब्सटेंस थे और उनमें सारे एटम्स जो थे एक जैसे थे। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें कंपाउंड पढ़ा रही हूं और कंपाउंड भी एक टाइप का क्या है? प्योर सब्सटेंस है। लेकिन मैम इसमें तो हमें दो टाइप के एटम नजर आ रहे हैं। मैंने क्या बताया था कल? मैंने ये बताया था, देखो एक मॉलिक्यूल कब बनेगा? अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बच्चों पानी का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, पानी का मॉलिक्यूल तो दो अलग अलग टाइप के एटम से ही बनेगा। ध्यान से सुनो, तो हमने ये भी पढ़ा था कि वो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड कहलाते हैं जिनमें सेम टाइप के क्या हो बच्चों? सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हो। ध्यान से सुनते जाओ, नहीं तो सर के ऊपर से चैप्टर को जाने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। हाँ जी, कंपाउंड ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं। सेम टाइप का मॉलिक्यूल कब बनेगा? मैम मॉलिक्यूल तो जो है वो अलग अलग टाइप के एटम से भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से भी बन सकता है और डिफरेंट टाइप के एटम से भी बन सकता है। अब ध्यान से सुनो, प्योर सब्सटेंस ब्रॉडली वो कहलाता है मैम जिसमें सेम टाइप के या तो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो। अब पानी क्यों है प्योर सब्सटेंस? पानी एक कंपाउंड है और ये एक प्योर सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि मैम इसमें सारे मॉलिक्यूल्स, अगर तुम पानी का एक सैंपल उठाओगे ना तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या है? सेम है। H2O, 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 H2O या H2O के अलावा कोई और पानी का मॉलिक्यूल आ जाएगा? नहीं, सारे मॉलिक्यूल जो है सेम है। मैम ये एक टाइप का कंपाउंड है बिकॉज इट हैज सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल में ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग टाइप के एटम हो या एलिमेंट्स हो। अब डेफिनेशन देखो जरा, इधर क्या है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ वन और मोर एलिमेंट। हो सकता है ऐसा, ठीक है? एक या एक से ज्यादा एलिमेंट होने का क्या मतलब है? वन और मोर एटम, कोई दिक्कत नहीं है। एक या एक से ज्यादा अलग टाइप के एटम्स हो सकते हैं, किसके अंदर? कंपाउंड के अंदर। एलिमेंट में होंगे क्या? हाँ जी, कोई मुझे बताना जरा। एलिमेंट में अलग अलग टाइप के एटम मिलेंगे तुम्हें? एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, कभी नहीं मिलेंगे। अगर तुम किसी एलिमेंट की बात करोगे ना उसमें सारे एटम एक जैसे होंगे। अगर कार्बन है तो कार्बन 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 है, अगर आयरन है तो सिर्फ आयरन 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 के एटम्स हैं।
मैम कंपाउंड में हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड में, कंपाउंड कैसे बनता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से या फिर सेम टाइप ऑफ आयन से मिलके बनता है। तो यहां जो पानी का मॉलिक्यूल है ना मैम, उसमें 2 टाइप के एटम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बन जाता है अलग टाइप के एटम से। तो सारा का सारा जो पानी है अपना, वो एक कंपाउंड है। अब इस चीज का मतलब समझो, यहां पर बहुत गहरा मतलब है। नेक्स्ट चैप्टर में एक लॉ है, वो हम इसी के बेसिस पे पढ़ते हैं। हाँ जी, कोई बताना जरा क्या मतलब है, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। ध्यान से समझो इसका मतलब, केमिकली कंबाइंड है तो ये बहुत छोटा छोटा लिखने के लिए, लेकिन इसका मतलब अगर समझ नहीं आया फिर दिक्कत होगी। केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स्ड रेशो। ध्यान से समझो क्या मतलब है। जब मैं एक कंपाउंड लिख रही हूं यहां पर H2O, तो तुम मुझे एक चीज बताओ कि मैंने यहां पर H2O ही क्यों लिखा। कोई बच्चा उठ के कहने लगे मैम मैं तो पीता ही नहीं वाला पानी, मेरे घर में तो ये पानी आता है H2O2, मैम मैं तो ये वाला पानी पी लेता हूं। कोई कहेगा मैम मेरे घर में तो ये वाला पानी आता है, मैम मेरा तो पानी का फॉर्मूला ये है, मैम मैं तो पानी ऐसे लिखता हूं। हाँ जी बताओ जरा, तुम्हारे दिमाग में पानी को लेके यही क्यों आता है। हाँ क्यों है, कहां से आया ये कहां से पता चला, ये कहां से पता चला कि पानी H2O है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है, अमोनिया का फॉर्मूला ये है, NaCl ये है, कैसे पता चला ये हम एक लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। ध्यान से सुनो क्या कहता है, थोड़ा सा आइडिया ले लो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन तभी अच्छे से याद हो पाएगी जब तुम्हें ये चीज क्लियर होगी। देखो ये कहता है कि पानी को अगर बनाना है ना, तो पानी को बाय मास 1:8 में जुड़ना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हारे पास एक, अभी ऐसा यूनिट आएगी U है ना, AMU, अगर 1U तुम्हारे पास क्या है, 1U तुम्हारे पास है हाइड्रोजन, 8U तुम्हें पक्का से क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तभी तुम पानी बना पाओगे, अदरवाइज पानी नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहां पर एक लॉ है, लॉ का क्या नाम है, लॉ ऑफ फिक्स्ड या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये एक लॉ है बच्चों, और ये हमारे काम आएगा नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट 3rd चैप्टर में। हाँ जी, एक बार जरा डेफिनेशन क्लियर करिए, क्योंकि अगर इस चैप्टर में आगे बढ़ते चले गए ना, तुम्हें डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो इसका मतलब चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ जी, क्या सभी को प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन, एलिमेंट की डेफिनेशन और कंपाउंड की डेफिनेशन क्लियर है क्या। हाँ जी बताइए जल्दी, बोलो जल्दी। ये बताएगा सिद्धार्थ, एलिमेंट को मुझे एक्सप्लेन करो जल्दी, एलिमेंट क्या होता है। जल्दी, मुंह से आवाज निकलनी चाहिए अब। एलिमेंट मैम वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सेम टाइप के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अगर मैम हम एक आयरन की नेल को देख रहे हैं ना, ये से फॉर एग्जांपल आयरन की, लोहे की कोई कील है, आयरन नेल है, तो इसके अंदर बच्चों क्या होगा मैम, इसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स किसके होंगे, आयरन 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 आयरन। आयरन के अलावा कुछ और होगा क्या। हाँ जी, क्या इसके पास Fe के अलावा कुछ और होगा, कुछ नहीं होगा मैम। इसमें सारे के सारे आयरन नेल एक क्या है, एलिमेंट का एग्जांपल है। इसमें सारे के सारे एटम कैसे हैं, सेम है। किस चीज के एटम है, Fe। सारे एटम किस चीज के, आयरन नेल के अंदर Fe के हैं। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, ये एक हो गया मैम एलिमेंट। ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें कह दूं कि बच्चों पानी का एग्जाम्पल ले लो, पानी बेस्ट है। पानी है, बताओ पानी क्या है, तो तुम कहोगे कि मैम पानी तो एक कंपाउंड है। फिर मैं पूछूंगी क्यों है बच्चों, क्योंकि मैम इसमें सेम टाइप के क्या है, मॉलिक्यूल्स। और मैम जो एक मॉलिक्यूल है, अभी हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, एक मॉलिक्यूल में हमेशा एक से ज्यादा एटम होते हैं। वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, ऐसे है मैम पानी के मॉलिक्यूल में H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, बहुत सारे होंगे ऐसे। तो पानी में मैम यही तो पड़े हुए हैं, ये एक मॉलिक्यूल है। हाँ जी ध्यान से सुनो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या कहलाता है, ये है पानी का एक मॉलिक्यूल। और मैम अगर हम पूरे ग्लास में पानी की बात करते हैं ना, पूरे कंटेनर में पानी की बात करते हैं, तो सारे के सारे कंटेनर में यही है, H2O H2O
H2O, H2O, H2O। तो ये क्या है मैम? इसके अंदर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए क्या है बच्चों? हाँ जी, पानी क्या बन गया? कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है तुम्हें ये चीज? एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करो कि प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, जल्दी फटाफट, क्योंकि ये चीज क्लियर, फिर आगे चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, फिर तो हम पहुंच जाएंगे। मैम प्योर सब्सटेंस वो फॉर्म है मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। अब मैम वो सेम टाइप के पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर सेम टाइप के जो पार्टिकल्स है वो एटम्स हैं, तो बच्चों उसको, उस कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? उस कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस को क्या नाम है जिसमें सेम टाइप के एटम्स हैं? एलिमेंट्स। अगर किसी के अंदर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उस कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। ठीक है, और कंपाउंड्स दो टाइप के हैं, सेम मॉलिक्यूल हैं तो आयनिक कंपाउंड्स अभी पढ़ेंगे, और आयन सेम है अगर तो उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, अभी पढ़ रहे हैं आगे। अब देखो एनसीईआरटी में ये टेबल दी हुई है, ये बना हुआ है, तो ये तुम्हें बिल्कुल पिक्चर इसकी क्लियर होनी चाहिए, हर एक चीज पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, बट मैंने तुम्हें कल बताया था ये डेफिनेशन जो है पार्शियल है। यहां पर तुम लिख लो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। किसी फिजिकल मेथड को और किसी केमिकल मेथड को यूज करके आप कभी भी किसी एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते। मैम फिर और कोई तरीका है क्या जिससे तोड़ सकते हैं? हाँ है तरीके, बट वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, फिजन रिएक्शंस, वहां पे तोड़ सकते हो तुम इसको, बट हमें नहीं पढ़ना वो। हमारे कोर्स में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी 11th क्लास की शुरुआत होगी ना बच्चों, जितने तुम्हारे 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर हैं वो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास में, बेसिक। सबसे पहले यही चीजें पढ़ोगे, वो तुम्हें यही पढ़ाएंगे कि बताओ एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। ठीक है, सुन रहे हो? जो अगला चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री का वो भी थोड़ा थोड़ा टच करवाएंगे। जो लास्ट चैप्टर पढ़ोगे पूरा का पूरा मॉडल्स वाला कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मॉडल दो, वो सारे हैं वहां पे 11th क्लास में। तो ये बेसिक है तुम्हारा जो तुम पढ़ रहे हो, तो बेसिक की तरीके से ही पढ़ो इसको। तो एलिमेंट वो फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? फिजिकल और केमिकल मीन्स। हाँ जी, कौन बताएगा? फिजिकल और केमिकल मीन का क्या मतलब है? फिजिकल तरीका बोले तो मैम इवेपोरेशन करवा दो। इवेपोरेशन से हम एलिमेंट को अलग नहीं कर सकते कि मैं आयरन में से आयरन को अलग कर दूंगी। और कौन से हैं फिजिकल मीन्स? मैम कोई भी फिजिकल मेथड, बॉइलिंग, प्रेशर, ये सारे है ना, हीटिंग, कूलिंग, ये सब इसमें आ जाएंगे। हाँ जी, केमिकल मीन्स बताना जरा क्या है? केमिकल या फिर मैम इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स। केमिकल मतलब तोड़ नहीं सकते हो तुम इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन से, ना ही किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम एक एलिमेंट को इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो और वो ब्रेक हो जाए, नहीं। उसके साथ कर सकते हो तुम ऐसा, कंपाउंड्स के साथ। कंपाउंड को और तुम इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स दोगे ना, वो टूट जाएगा। केमिकल है वो होते हैं जैसे एच न्यू पढ़ोगे आगे, एनर्जी होती है इतनी, 10th क्लास में पढ़ोगे। आओ जरा। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है बच्चों? यहां पर कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। इसका मतलब बताओ जरा क्या है, कौन बताएगा? कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब पानी को ऐसे लिखा जाएगा अपने मन से, ये नहीं रात सपना आया था मुझे H2O2 पीता हूं मैं। फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन बोले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैम मेरे पानी के अंदर 1:8 में होंगे बाय मास। ये है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब। मैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को या मीथेन को ऐसे ही क्यों लिख रही हूं? CH4। हाँ जी, मीथेन को CH4 ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि मैम जो कार्बन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन है ना, वो कितना है बच्चों? 3:1 बाय मास। ये पढ़ोगे अगले चैप्टर में। तो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है इनकी। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स। इनको तोड़ सकते हैं कैसे मैम? देखो जरा इधर आओ। ये है तुम्हारा क्या बच्चों? पानी। पानी पे फेंको बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पास करो, ये H2 गैस और O2 गैस में टूट जाता है।
ऐसे नहीं तरीके होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। एलिमेंट्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते फिजिकल और केमिकल मेथड से, ना ही इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से, लेकिन बच्चों कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हैं। देखो कंपाउंड में क्या है, H2O है। अगर H2O पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तुम इसको। ये एक टाइप की इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। लिखो जरा, एग्जाम्पल्स भी लिखो। एग्जाम्पल तो तुम्हें पूरे याद हो जाने चाहिए। मैम सारे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स किस में आ जाएंगे बच्चों, एलिमेंट्स में। देखो कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। कॉपर का क्या सिंबल है, Cu, ऑक्सीजन का O, मरकरी Hg, हाइड्रोजन H, आयरन Fe। हाँ जी, वाटर का क्या सिंबल है, H2O, मिथेन CH4, शुगर C6H12O6। मैम अभी इसको लिख लेते हैं। सॉल्ट NaCl। वैसे सॉल्ट बहुत सारे होते हैं लेकिन ये कॉमन सॉल्ट की बात कर रहा है। उसी शुगर का फॉर्मूला लिखना है। शुगर भी और बहुत सारी होंगी, ठीक है, करो जल्दी। हाँ जी, ये चीज क्लियर है। एलिमेंट को तोड़ दोगे तुम, एलिमेंट को सिंपलर फॉर्म में तोड़ दोगे क्या, नहीं तोड़ सकते। फिजिकली और केमिकली मीन से हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी लिखवा दिया इसलिए ताकि दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे पानी से तो मैम वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे तो एक चीज यहां पर लिख लो, प्योर सब्सटेंसेस के लिए लिख लो बेटा, इसमें कुछ है नहीं ना, इसमें फिक्स प्रोपोर्शन वाली बात ही नहीं है। आयरन 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 एटम है। जब एक जैसे ही एटम है तो इसमें क्या फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। एक चीज प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में लिखो जल्दी, जो कल पढ़ के गए थे। कल पढ़ के गए थे कि प्योर सब्सटेंस इज द वन विच हैज सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। वहां पर एक चीज लिखो, लिखो प्योर सब्सटेंसेस, लिखो प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। इसका मतलब बताइए जरा। प्योर सब्सटेंसेस हैव, क्या लिखा है तुमने, सेम कॉम्पोजिशन, क्या लिखा है बताओ। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, इधर आओ जरा। अगर मेरे पास एक लोहे की कील है, उसमें सिर्फ क्या है, आयरन 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 और आयरन। हाँ जी, मेरे पास अगर पानी का कंटेनर है, उसमें मेरे पास क्या है, H2O 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 H2O। इसका मतलब बताओ देख के कि मैम इसका ये मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है। प्योर सब्सटेंसेस हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। प्योर सब्सटेंसेस को तुम ऊपर से देख के नहीं बता पाओगे। यहां पे तो लोहा कम सा लग रहा है, आयरन के एटम कम है, यहां ज्यादा है। जब तुम किसी आयरन की नेल को देखोगे तो क्या है बच्चों, मैम सब जगह उतना ही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम्स। एटम्स क्या है, एटम्स जो है मैम वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। कहीं पे बता पाओगे क्या, बताओ जल्दी। हाँ जी सिद्धार्थ, बता पाओगे कि यहां एटम ज्यादा है यहां कम, यूनिफॉर्म प्रेजेंट है। ऐसे यहां पर है। हाँ जी, एक पानी की कंटेनर है तुम्हारे पास, क्या पानी के तुम्हें दिखते हैं या तुम बता पाओगे यहां ज्यादा है यहां कम, मैम यूनिफॉर्म है। पानी एक कंटेनर के अंदर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं। अब ध्यान से सुनो, ये सारी बातें अलग अलग हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट का मतलब है ऐसा नहीं देखने में लग रहा कि यहां ज्यादा यहां कम है, सब कुछ यूनिफॉर्म है। ठीक है, डन। चलो अब आओ जरा इस चीज पे। ये पहले तुम्हारा 10th क्लास में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5। अब ये कट गया है केमिस्ट्री में से, अब ये सिर्फ तुम्हें सीधे जाके 11th में पढ़ना है डिटेल में। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। याद नहीं करना, दिखा रही हूं। हाँ जी, इसमें आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। देखो ये सारे एलिमेंट्स हैं, 118 तक है। ठीक है, ये देख लो। हाँ जी, बताना जरा कौन कौन से थे अपने मेटलॉइड्स।
बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। ठीक है, ये कलर इनके उसी हिसाब से किए हुए हैं। ये क्या है बच्चों? सारी नोबल गैसेस। ATB है, एस्टाटीन। तो इसकी डिजाइनिंग करी गई है ना। ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये काफी पहले तुम पूरा पढ़ते थे चैप्टर में, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड्स, ऑक्टेव, मेंडलीव, उन्होंने आके पीरियोडिक टेबल दिया। फिर सबसे एक्सेप्टेड ये है और इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। हाँ तो तभी तो अरेंज है इतना। हाँ जी, ये देखो, ये बेचारा है तो नॉन मेटल, लेकिन इसको मेटल्स की तरफ रखा गया है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं और ये नोबल गैसेस हैं। ठीक है, सो इस तरीके से अरेंज है यहाँ पर। तो ये तुम्हें अब नहीं पढ़ने, पहले पढ़ने होते थे। हाँ जी, अब आओ मिक्सचर्स पे। देखो, अब तुम्हें एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तुमने चैप्टर का एक वो हिस्सा पढ़ लिया है। कौन सा हिस्सा? प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। अभी क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराऊंगी कंपाउंड्स के। ठीक है, हाँ जी, मिक्सचर्स क्या होते हैं अरिहंत? व्हाट आर मिक्सचर्स? हाँ जी बताओ, मिक्सचर कब बनेंगे? अब तुमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया है। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये चीज तुम्हें क्लियर है? इस बेसिस पर अब मिक्सचर्स की डेफिनेशन दो। इस चैप्टर में पहले मिक्सचर्स दिया हुआ है, बट मैंने तुम्हें पहले वो चीज पढ़ाई है जो बेसिक है, फिर मैं मिक्सचर्स पे आई हूं। बोली जल्दी। और बताओ। हाँ जी बोलो फटाफट, क्या होते हैं मिक्सचर्स? हाँ जी, गलत है, इतनी कोई अच्छी नहीं है, मुझे जल्दी बताओ। हाँ जी बोलो फटाफट। मिक्सचर नाम से ही पता चल रहा है मैं, मिक्सचर है किस चीज का? प्योर सब्सटेंसेस का। ध्यान से सुनो, जब हम दो या दो से ज्यादा मिक्सचर्स को मिलाते हैं ना, प्योर सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, ध्यान से सुनो, मिक्सचर्स कब बनते हैं? जब मैम हम प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं। कितने प्योर सब्सटेंसेस चाहिए? दो या दो से ज्यादा। अब प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं तुम्हें पता है ये बात? मैम एक टाइप के तो हैं एलिमेंट्स और दूसरे टाइप के हैं कंपाउंड्स। ध्यान से सुनो। हाँ जी, मिक्सचर्स कब बनते हैं? मिक्सचर मैम मिक्स करके बनते हैं, किसको? प्योर सब्सटेंसेस को। कैसे? या तो एलिमेंट और कंपाउंड मिला दो, दो या दो से ज्यादा, तब बनेंगे। लिखो डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होगी मिक्सचर्स की? लिखो फटाफट लिखो। थोड़ा सीरियस हो जाओ, सीरियसनेस की बिल्कुल कमी है। लिखो, इन मिक्सचर्स, इन मिक्सचर्स in mixtures two or more pure substances, two or more pure substances यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर just mixed together, are just mixed together in any proportion, in any proportion। हर वर्ड का मतलब है, हर वर्ड का मतलब है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, these pure substances, these pure substances do not chemically react, या do not react chemically, ऐसे लिख लो, do not react chemically। मंडे को सबसे पहले आते ही ना तुमसे डेफिनेशन सुनूंगी, तो चीज तुम्हें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, रट्टे वाली बात नहीं है कोई, लेकिन लिखना ऐसे ही है प्रॉपर तरीके से, समझ समझ के। हाँ जी, क्या है? मिक्सचर्स का मतलब है दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिक्स करना। हाँ जी, प्योर सब्सटेंसेस का क्या मतलब है मैम? या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं, सिंपली मिक्स करना है। हाँ जी, इसका क्या मतलब है? जस्ट मिक्स टुगेदर का क्या मतलब है भाई? कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवानी, ये पानी लिया, ये लिया नमक और घोल दिया, मिक्स कर दिया। हाँ जी, इन एनी प्रोपोर्शन का क्या मतलब है अर्पित?
मैम किसी भी रेशो में। देखो अब ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल, डेफिनेशन समझ में आ जाए ताकि, हाँ जी सुनो ध्यान से। अब से फॉर एग्जाम्पल तुम्हें वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बनाना है। ध्यान से सुनो, अभी डेफिनेशन तुमसे ही पूछ रही हूं कि कैसे ठीक है या गलत है। 2 ग्लास है, ठीक है, क्या लोगे दोनों में? पानी तो लेना ही पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल दोनों में 100 ml पानी लिया है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या डिसॉल्व करनी है बच्चों? सॉल्ट। और से फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें डिसॉल्व किया है 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। हाँ जी, कितना सॉल्ट लिया है? 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। और इधर आपने लिया है 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट। अब ध्यान से सुनो इधर, नहीं तो फिर रट्टे लगाने पड़ेंगे, समझ के नहीं पड़ोगे तो। सुनो ध्यान से, क्या दोनों मिक्सचर हैं? हाँ जी मिक्सचर है। क्यों? मिक्सचर की डेफिनेशन क्या कहती है? मिक्सचर की डेफिनेशन ये कहती है जब 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आप सिंपली मिक्स कर रहे हो। आपने ये पानी क्या है बच्चों? पानी क्या होता है? ये प्योर सब्सटेंस होता है क्या? हाँ जी। पानी कौन सी फॉर्म है प्योर सब्सटेंस की? कंपाउंड है। हाँ जी। सॉल्ट क्या है? क्या ये भी प्योर सब्सटेंस है? कौन सा प्योर सब्सटेंस है? कंपाउंड ही है मैम। इसका मतलब कंपाउंड में कंपाउंड मिक्स कर लो। मैम एलिमेंट नहीं मिक्स कर सकते या सब मिक्स कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया अभी डेफिनेशन समझाने के लिए कि जब तुम 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो किसी भी प्रोपोर्शन में। देखो यहां मिक्स नहीं किया, यहां पर तुमने 100 ml वाटर में कितनी चीनी ली है या कितना सॉल्ट लिया है? 5। और वहां पर कितना लिया है? 10। दोनों घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे ये बताओ जल्दी? दोनों घुल जाएंगे। मैम चाहे हम तो और डाल लें 15 ग्राम भी घुल जाएगा। ये नहीं कि एक ग्लास में पूरा डब्बा उडेल दिया, फिर तो पानी बाहर आ जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा उसमें। मतलब तुम अलग 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 प्रोपोर्शन से भी क्या बना सकते हो? हाँ जी, अलग 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 उसका तुम बना सकते हो मिक्सचर। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। इन मिक्सचर्स 2 और मोर सब्सटेंसेस आर जस्ट मिक्स्ड। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहे हो, जस्ट मिक्स कर रहे हो इन एनी प्रोपोर्शन। कितना भी ले सकते हो, किसी भी कंपाउंड को तुम मिक्स कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। हाँ बोलो। हाँ जी अरिहंत। क्योंकि कुछ होता ही नहीं ना, बस बीच में ये है कि बोलना होता है। ध्यान से सुनो, कोई केमिकल रिएक्शन लिख लिया करो फिर, ठीक है, लिख लिया करो उस चीज को, फिर पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है पूछने में, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, अगर तुमसे कोई बोल दे कि मिक्सचर्स में केमिकल रिएक्शन होके बनते हैं क्या मिक्सचर्स? केमिकल रिएक्शन होती है? कभी नहीं होती केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से नहीं बनते हैं, सिंपली मिक्स करने में बन जाते हैं। नींबू पानी बनाने के लिए क्या बहुत तगड़ी केमिकल रिएक्शन करते हो? कुछ नहीं करते। क्या करते हो? पानी लिया, चीनी घोली, नमक घोला, नींबू डाला, मिक्स हो गया, अल्लाह पी लो लेमोनेड, बन गया नींबू पानी, ठीक है। तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और किसी भी प्रोपोर्शन में बन सकता है, ठीक है। किसी भी प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? यहां पर 5 ग्राम को डाल दिया है 100 ml पानी में, और मैम यहां पर 10 ग्राम को डाल दिया है कितने ml पानी में? कितना भी प्रोपोर्शन ले लो तुम, 50 ले लो, वहां 150 ले लो, तुम्हारी इच्छा है। अब आओ आगे, मिक्सचर्स के एग्जाम्पल देखो जरा क्या क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। एक एमसीक्यू पक्का बनेगा यहां से। सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है, सी वाटर मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर है, हवा मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर है। ये तो है ही मिक्सचर, वाटर और ऑयल मिक्सचर है। वाटर एंड ऑयल इमिसिबल मिक्सचर तो है, मिलते हैं तो क्या हुआ, मिक्सचर नहीं होंगे? हाँ जी, क्या होता है मैम? ऐसे मिक्सचर बनता है, ये रहा पानी और ये इसके ऊपर फ्लोट करता है ऑयल, तो ये भी मिक्सचर है एक तरीके का। मतलब वो तो पानी है, हाँ, लेकिन अभी तो मिला रखा है ना, तो मिक्सचर ही है। लेकिन कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस है ये, अभी पढ़ा रही हूं मैं तुम्हें आगे।
ये कैसा मिक्सचर है? होमो नहीं है ये, हेट्रोजीनियस है। अभी पढ़ा रही हूँ, सबकी एक्टिविटीज दी हुई, कोई डाउट इसमें होने नहीं वाला तुम्हें, ठीक है। सो तुम्हें अगर एग्जाम्पल्स आएंगे, सब एग्जाम्पल मिक्सचर्स के हैं। एयर में किस चीज का मिक्सचर है? मैम बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये वो फलानी फलानी। हाँ जी। मिल्क में क्या है? कल बताया था और कहा था पेशेंट रहो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तब समझ में आ जाएगा। मैम फैट था, प्रोटीन्स थे, शुगर थी, पानी था, तो मिक्सचर है, बहुत कुछ है। हाँ जी। सी वाटर में क्या क्या होता है? मैम वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, नमक होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं सी वाटर के अंदर, ठीक है। आओ जरा फर्स्ट एक्टिविटी पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए जल्दी एक्टिविटी, पढ़ो जल्दी, पढ़ो फटाफट। हो गई नहीं क्लास खत्म? चलो मंडे को कंटिन्यू करें।